बुरे चरण मेरे करीब आया और अपनी मकरूह मुस्कुराहट के साथ बोला, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पीर फागर के द्वारे पहुंचा दे। बोल, तैयार है? नहीं। न जाने किस तरह मेरे मुंह से ये आवाज निकली और बुरे चरण का चेहरा बिगड़ गया। नहीं नहीं। बुरे चरण, अचानक मेरी आवाज साफ हो गई। अरे किसकी नस्ल है रे तू, किसकी नस्ल है? अरे कब मानेगा पापी, कब मानेगा? कितना इंतजार कराएगा हमें? दिल नहीं भरा, तेरा भी दिल नहीं भरा? कुछ और चाहिए तुझे? कुछ और चाहिए? हाँ बुरे चरण, मुझे कुछ और चाहिए, समझा? सचमुच मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं तेरी ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बुरे चरण, तू देखना, आजमा लेना अपने आप को। मौत दे सकता है तो मुझे ये काम तेरे लिए बहुत आसान है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरे इरादे को तू नहीं बदल सकता। कोशिश कर बुरे चरण, कोशिश कर। बुरे चरण अचानक ही जमीन पर बैठ गया और बुरी तरह उछल कूद करने लगा। बड़ा भयानक लग रहा था वो इस अंदाज में भी। गालबन ये इसके जुनून का अंदाज था। बहुत देर तक जमीन पर लौटता रहा और इसके बाद सीधा खड़ा हो गया। फिर इसने कहा, आखिरी बार कह रहे हैं, मान ले, देख मान ले, वरना नुकसान उठाएगा। लानत है तेरी सूरत पर बुरे चरण, लानत है तेरी सूरत पर। तू मुझे क्या मजबूर कर सकेगा? कोशिश कर ले, जितनी कोशिशें तुझसे की जा सकती हैं कर ले, और अब मैं चलता हूँ। हिलना मत अपनी जगह से, कह दिया हमने, हिलना मत, वो बोला, और अचानक ही मेरे पांव अपनी जगह साकित हो गए। बुरे चरण की कुव्वतें मेरे ऊपर कारगर हो रही थी, लेकिन इसका बस मेरे दिल और दिमाग पर नहीं चल सकता था। मेरे इरादों को वो नहीं तब्दील कर सकता था। ये मेरी मर्जी पर ही मुनस्सिर था कि मैं इसकी बात मानूं या ना मानूं। बुरे चरण एक बार फिर जमीन पर बैठ गया। इसने दोनों घुटनों पर अपना सर दे दिया। देर तक बैठा रहा, उसके बाद अचानक इसके हाथ पांव बढ़ना शुरू हो गए। वो एक बार फिर मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका चेहरा और जिस्म जूं का तू था, बस मकड़ी की तरह इसके बदन में हाथ पांव उगाए थे। इस वक्त भी वो एक काली मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया था और खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर वो मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मेरे पांव तो पहले अपनी जगह साकित हो गए थे, जैसे इसने मुझे भी किसी अनदेखी जंजीर में जकड़ लिया हो। वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर इसने अपने आगे के दो पांव मेरे बदन पर रख दे। पूरे बदन में झुर्री आ गई थी, लेकिन कम वक्त एजाज साकित हो गए थे। इसने मुझे अपने जादू के जाल में जकड़ लिया था। इसके पांव कुछ और आगे बढ़े, मेरी रानों तक पहुंच गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बदन पर चढ़ रहा था और मेरे पूरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ रही थी, लेकिन ना हाथ इस काबिल थे कि मैं इसे अपने आप से दूर कर सकूं और ना पांव साथ दे रहे थे। बस मैं गर्दन झटक रहा था और पसीने से तर हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर इसने अचानक अपना मुंह मेरी गर्दन के करीब कर दिया। इसके बाद इसने अपने बारीक नोकीले दांत मेरी गर्दन में पेश कर दिए। मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ, बदन में सुइयां सी चुभी, लेकिन मैं इसे इसके अमल से ना रोक सका। न जाने क्या कर रहा था वो कमबख्त। चंद लम्हा बाद वो इसी तरह मेरी गर्दन से चिमटा रहा और फिर नीचे उतर गया। गर्दन में टीसें उठ रही थी, मगर मैं हाथ उठाकर गर्दन मसल भी नहीं सकता था। बुरे चरण ने फिर रूप बदल लिया और सीधा खड़ा हो गया। बहुत कुछ जान लिया है तूने हमारे बारे में लड़के, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, जिद की जा। फिर तुझसे कह रहे हैं हम फिर तुझसे कहकर जा रहे हैं कि जब भी हमारा काम करने का मन कर जाए हमें आवाज दे लेना। तुझसे दूर ही कितने होते हैं, हम आ जाएंगे और खुली छूट है तुझे, जो मन चाहे हमारे खिलाफ कर, कुछ ना कर पाएगा। ये हम तुझसे कहे जा रहे हैं। ठीक है, जा देख संसार को, बड़ा अच्छा लगेगा तुझे। हम फिर मिलेंगे तुझे जब जरूरत होगी। बुरे चरण ने कहा और रुख तब्दील करके वहां से आगे बढ़ गया। जैसे इसने रुख तब्दील किया, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा बदन फिर से मुतहरिक हो गया हो। और पहला काम मैंने यही किया कि अपने गर्दन के इस हिस्से को मलने लगा जिसमें शदीद सोजिश हो रही थी। न जाने इस कुत्ते ने क्या कर दिया था, गर्दन के इस हिस्से को छूते ही टीसें उठने लगी थी। कुछ कुछ जहन में आता जा रहा था। आह बेचारा, रमानंदी खत्म हो गया मेरी वजह से, और पता नहीं नियाजुल्लाह साहब का क्या हुआ। खुदा ना खास्ता कहीं वो भी इस काले जादू के माहिर के अताब का शिकार ना हो जाए। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, यहाँ रुकना तो अब बेमकसद ही था। जोड़ में जाकर इस शीशी को तो तलाश नहीं कर सकता था। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर थी। बस वक्त ने न जाने क्या क्या बेतुकी चीजें समझाई थी जिन्हें मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खंडरात से वापस चल पड़ा। दिल में नियाजुल्लाह साहब का ख्याल भी था और अपनी तकलीफ भी बेचैन किए दे रही थी। चलता रहा, बस बेध्यानी का सा आलम था। नियाजुल्लाह साहब की खैरियत मिल जाए, बस इसके बाद इनकी तरफ रुख नहीं करूंगा। मेरी नफ्सें किसी भी इस शख्स को नहीं छोड़ेंगी जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का थोड़ा सा भी जज्बा उभरेगा और जो मेरी कहानी से वाकिफ हो जाएगा। खुदा करे नियाजुल्लाह साहब खैरियत से रहे। खुदा करे इस बदबख्त साधु के दिल में इनका ख्याल ना आए। बस यही दुआ मेरे दिल में थी। ना जाने ये सफर कब तक जारी रहा, वक्त का भी कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ये दीवानगी किसी कैफियत तारी थी। बार बार गर्दन पर हाथ पहुंच जाता, अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था कि गर्दन पर कैसा जख्म है। टटोलने से कोई एहसास नहीं होता था। न जाने कितना सफर तय हो गया। फिर मुझे रोशनियां नजर आई। मदम मदम रोशनियां आबादी का निशान दे रही थी। मैं शायद शहर की हद में दाखिल हो गया। शहर में दाखिल हुआ, लेकिन ये सब कुछ तो अजनबी अजनबी लग रहा था। ये वो जगह तो नहीं थी जहाँ नियाजुल्लाह साहब रहते थे। रास्ता भटक कर किसी और ही सिमत निकल आया था। दिल चाहा कि फूट फूट कर रो पड़ूं। सुबह होने में शायद थोड़ी ही देर रह गई थी। एक दरख्त नजर आया और इसके नीचे जा बैठा। आंखों से आंसू बहने लगे और हिचकियां बंध गईं। मैं देर तक दिल की भड़ास निकालता रहा। भूख लग रही थी और चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। वैसे भी रामानंदी के साथ क्याम के दौरान खाने पीने को कुछ नहीं मिला था। बस दरख्तों के फलों वगैरह पर अपना गुजारा करता रहा था। इस वक्त भूख कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगी थी। आंसू खुश्क किए गर्दन की तकलीफ कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। अपनी जगह से उठा और काफी दूर चलने के बाद मुझे एक जगह रोशनी नजर आई। ये कोई छोटा सा झोंपड़ा नुमा होटल था जहाँ शायद निहारी पकाई गई थी और तंदूर पर रोटियां लग रही थी। इन तमाम चीजों को देखते ही भूख ने कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार की कि मेरे कदम इस जाने बढ़ गए। चंद अफराद कामों में मसरूफ थे। गालबन सुबह ही सुबह तमाम तैयारियां कर ली गई थी। ग्राहकों के आने में अभी देर थी।
पैसे नाम की कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन दिल मचल रहा था। वो करने पर आमादा हो गया जो कभी नहीं किया था। मैं इन लोगों के पास पहुंच गया। खाना खाना चाहता हूँ, मैंने कहा। तैयार है बाबू? बहुत सुबह घर से निकला है, थड़े पर बैठे हुए भारी भरकम शख्स ने कहा। मुसाफिर हूँ भाई, मैंने जवाब दिया। अंदर बैठ जाओ। इसने नरमी से इशारा किया और मैं अंदर जा बैठा। रमजान देख बाबू को, इस शख्स ने जोर से कहा और दुबला पतला आदमी मेरे पास पहुंच गया। बोलो बाबू, खाना ले आओ भाई, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और वो आवाजें दिल लगाने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था। पेट का दोजख तो भर जाएगा, मगर इसके बाद जो बेइज्जती होगी इसका एहसास था। इन लोगों की नरमी क्या रुख इख्तियार कर जाएगी। आह, कभी ऐसा नहीं किया था। दिल रो रहा था, मगर ये लम्हे भी मेरी तकदीर में लिखे थे। फूली खमीरी रोटियां और सुर्ख तार वाली निहारी क्या लज्जत दे रही थी, बयान नहीं कर सकता। काश कुछ पास होता, वही देकर इन लोगों को मुतमईन कर सकता। खाना लिया, 2 रोटियां खत्म हो गई, पेट में पता ही ना चला। मैंने इसे और खाना लाने के लिए कहा। 6 प्लेट सालन और 12 रोटियों तक तो काम चल गया। हालांकि मेरे हर बार के आर्डर पर खाना लाने वाले के चेहरे पर हैरत फैल जाती थी, और जब मैंने 7वीं प्लेट मांगी तो वो किसी कदर खौफजदा हो गया। इसने मुझे खौफजदा नजरों से देखा और बोला, ये सब कहाँ जा रहा है बाबू? मैं चौंक पड़ा। देखने में तो मामूली लगते हो, कोई पहलवान हो क्या? और खाना ला सकते हो। हमें क्या, देख खा जो पूरी। वो आगे बढ़ गया। अलबत्ता इसने देख पर बैठे हुए आदमी से कुछ कहा तो वो भी चौंक कर मुझे देखने लगा था। दोनों में कुछ बातें हुई। इस बार वो 6 रोटियां और सालन ले आया। इसके एहसास दिलाने से मैं भी चौंका था और मुझे अंदाजा हुआ था कि मैं कितना खा चुका हूँ, मगर पेट यूं लगता था जैसे कुछ ना खाया हो। आह, ये नई अफ्ताब थी। ऐसा क्यों हो रहा है? 12 रोटियां खा चुका था, मुझे तादाद याद थी, मगर हाथ ना रुके। मैं इन रोटियों को भी चट कर गया। अब क्या करूं? मैंने खाना लाने वाले की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं खिसक गया था। सामने पानी का भरा हुआ जग रखा था। गिलास में पानी डेल कर पिया और फिर पानी पीता चला गया। चंद गिलास में ही जग खाली हो गया। न्यारी की देख के पीछे बैठे हुए शख्स ने देख लिया था और इसका दम खुश्क लग रहा था। मैं जगह से उठा, जैसे ही बेंच के पीछे से निकला, और वो शख्स भी जल्दी से थड़े से नीचे उतर आया। और पानी मिल सकेगा भाई? इसे टंकी की तरफ इशारा किया और मैं वहां पहुंच गया। गिलास पे गिलास पे जा रहा था, मगर ना भूख मिटी थी ना प्यास। झुलाकर गिलास रख दिया और फिर आखिरी मरले से निपटने के लिए तैयार हो गया। मगर एक अजीब चीज देखने को मिली। थड़े पर बैठा हुआ शख्स गायब था। बहरा तो पहले ही गायब हो गया था। यहाँ तक कि तंदूर पर रोटियां लगाने वाले भी अपनी जगह छोड़कर भाग गए थे। एक लम्हे तो कुछ समझ नहीं आया, मगर भी हंसी आ गई। काम दूसरे अंदाज से भी बन गया। वो लोग शायद मेरी खुराक से खौफजदा हुए थे और न जाने क्या समझकर भाग निकले थे, मगर इज्जत रह गई थी। मैं खुद भी तेज तेज कदमों से वहां से चल पड़ा और इस जगह से बहुत दूर आकर सुकून की सांस ली। मगर किस्सा क्या है? ये कोई नई बीमारी है? इतने दिनों की भूख है या भूरिया चरण का कोई इनाम? आखिरी बात दिल को लगती थी। भूख अभी कम नहीं हुई थी और गर्दन की तकलीफ का भी वही आलम था। आबादी जागती जा रही थी। जिंदगी के मामूलात शुरू हो गए थे। एक जगह बैठकर मैं इन खुश नसीबों को देखने लगा जो इतनी सुबह जागकर जिंदगी की जरूरतें पूरी करने निकल खड़े हुए थे, अपने ऐशो आराम तर्क करके। लेकिन मेरी निस्बत वो किस कदर खुश नसीब थे कि इन्हें ऐसी किसी मुसीबत में नहीं गिरफ्तार होना पड़ा। आह, काश मेरे इब्तदाई इक़्तिदात भी दुरुस्त होते। मैं भी दुनिया के रहने वालों की मानंद एक अच्छा इंसान की तरह जिंदगी गुजार। लेकिन एक मैं बदनसीब था। भाई बहन माँ बाप प्यार करने वाला दोस्त मामू, लेकिन सब दूर, सबके लिए अजाब का बायस। काश थोड़ा सा सोचने का मौका मिल जाता और मैं अपने रास्ते दुरुस्त कर लेता, मगर अब तो सब कुछ छिन गया था। हाथ था कि मुसलसल गर्दन पर मसरूफ था। गर्दन थोड़ा सी बिलक रही थी। मैं समझ रहा था कि बुरे चरण का ये वार सबसे सख्त है। अब तक तो दुनिया से ही छुपता फिरा था और दुनिया के लिए अपने आप को नुकसान दे समझता रहा था, लेकिन बात अब अपनी ही जात पर आ गई थी। ये भूख, इस भूख का क्या होगा? नाकाबिल यकीन हद तक खा पी कर आया था। इतना पानी भी पी गया था कि बेचारे होटल में बैठे हुए लोग भी उठकर भाग गए, मगर भूख ना मिटी थी। होंठ खुश्क हो रहे थे। इस आलम में क्या जी सकूंगा? दिल ये चाह रहा था कि कुछ खाऊं, लेकिन जहन तस्लीम नहीं कर रहा था। दरख्त के नीचे आ बैठा। आंखों में नींद का सा झोंका महसूस हुआ और आंखें बंद हो गई। दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया था। न जाने कब तक सोता रहा। जागा तो शाम हो चुकी थी और भूख थी कि कमबख्त पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्या करूँ, आह क्या करूँ? वहां से हटा और आगे बढ़ गया। एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ फलों का कारोबार होता था। एक सिमत गले सड़े फलों के अंबार लगे हुए थे। कदम रुक गए और वहीं बैठ गया और इन गले सड़े फलों को उठा उठा कर खाने लगा। लोग मुझे देखते हुए गुजर रहे थे, लेकिन अब जो अफ्ताब पड़ी थी इसे गुजारना ही था। ये फल मैं अपने मैदे में उतारता रहा और खासा बड़ा हिस्सा साफ कर दिया, लेकिन भूख नहीं मिटी थी। वहां से उठा और थोड़े फासले पर जा बैठा। अंधेरा फैलता जा रहा था। पूरा दिन गुजर गया। मुझे अंदाजा था कि मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। गुजारूंगा, इस तरह भी गुजारूंगा भूरिया चरण, लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। कुत्ते, याद रखेगा तू भी कि किससे वास्ता पड़ा था। सुबह शाम दिन रात में सड़कों और गलियों में मारा मारा फिरता था। एक और कैफियत मुझे महसूस होने लगी थी, जिसका पहला नमूना देखते ही मेरा दिल खून की आंसू रो पड़ा। वो ये थी कि बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में नन्हे नन्हे सुर्ख दाने नमदार हो गए थे। फिर इन दानों में सुराख हो गए और इन सुराखों से बारीक मिट्टी जैसी कोई चीज बाहर निकलने लगी। ये चीज सुराखों के ऊपर जम जाती। मैं इसे साफ करता तो एक हल्की सी सोजिश महसूस होती और उसमें लज्जत का एहसास होता। पता नहीं ये क्या हो रहा था। दाने पूरे बदन पर फैल गए। वही होता, पहले दाने निकलते फिर सुराख हो जाते। 2-3 दिन के बाद इन सुराखों से मिट्टी जैसी खुश्की निकलना बंद हुई और गाढ़ा सयाल निकलने लगा। बदन पर सफेद सफेद निशान बनने लगे थे। हवास मतल रहे। सबसे ज्यादा भूख ने निडाल कर रखा था। लोग मुझसे दूर भागने लगे। वो मुझसे घिन खाते थे। वैसे वो मुझे खाने पीने की चीजें दे दिया करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं थक हार कर किसी जगह बैठ गया और लोगों ने मेरे सामने पैसे फेंकना शुरू कर दिए। लिबास बोसीदा हो गया था और बदन के सुराखों से निकलने वाला सयाल लिबास को
भिगो कर सड़ने लगता, जिससे बदबू उठती थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठा अपनी तकदीर पर गौर कर रहा था कि एक सफेद गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। बड़ी सी वैन नुमा गाड़ी थी, इससे कई अफराद नीचे उतरे। एक शख्स इनकी रहनुमाई कर रहा था। ये है। रहनुमाई करने वाले शख्स ने कहा, पागल भी है? दूसरे शख्स ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देखी। दूसरा आदमी दो और आदमी को इशारा करके मेरे करीब आ गया। तुम्हें हमारे साथ चलना है। मगर कहाँ? अस्पताल। तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम कोड़ी हो? मेरी आवाज रिंद गई। मैंने कोड का सिर्फ नाम सुना था। ये बहुत खतरनाक मर्ज है, मगर अपने बारे में ख्याल मुझे कभी नहीं आया था। मेरी आंखें भीग गईं। हलक में एक गोला सा फिरा। घबराने की बात नहीं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे। मगर तुम्हारे साथ सड़कों पर पड़ा रहना ठीक नहीं है। ये यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी के रुकन है। उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में इत्तला दी और हम तुम्हें लेने आ गए। और हमारे साथ चलो। मैं खामोशी से उठकर गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी चल पड़ी। दिल रो रहा था। ये भी होना था। ठीक है, हो जाए, इसके बाद क्या होगा? गाड़ी का सफर बहुत तवील था। इसका इख्तिताम एक शानदार इमारत पर हुआ था। मुझे उतार कर एक कमरे में पहुंचाया गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बड़ी साफ सुथरी जगह थी। कुछ देर के बाद एक नर्स आई। उसने मुझे एक लिबास देते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैं खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा। एक दरवाजे के करीब रुक कर इसने कहा, ये गुसल खाना है, अंदर एक बड़ा सा डब्बा रखा है। अपना ये लिबास उतार कर इस डिब्बे में डाल देना और गुसल करके ये लिबास पहन लेना बेहतर है, मैंने ऐसा सिखा। और गुसल खाने में दाखिल हो गया। नर्स की हिदायत पर अमल करके दूसरे लिबास में बाहर आया तो नर्स मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे साथ लेकर एक और बड़े कमरे में दाखिल हो गई। फिर मेरी तलबी हो गई। अंदर कई डॉक्टर बैठे हुए थे। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया और फिर उनमें से एक ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मसूद अहमद। बाप का नाम? महफूज अहमद। तुम्हारे अहले खानदान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्यों? मैं तवील अरसे से इनसे बिछड़ा हुआ हूँ। खानदान में, वालिदैन में कोई और इस मर्ज का शिकार था? खुदा ना करे ये बदनसीबी सिर्फ मेरे हिस्से में आई है। उन्होंने मजीद किफियात पूछी तो मैंने भूख के बारे में बताया। यहाँ तुम पेट भरकर खाना, एक हमदर्द डॉक्टर ने कहा, और फिर मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। जनरल वार्ड था। बहुत से मरीज थे, भयानक चेहरे, जुजाम का शिकार। इन्हें देखकर खौफ आता था, मगर तकदीर में ये भी लिखा हुआ था। मेरे बहुत से टेस्ट हुए, इनकी रिपोर्टें मौसूल हुई तो डॉक्टरों को हैरत हुई, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक मेरे खून में कोड़ के जरासीम नहीं थे। मुझे डॉक्टरों के बोर्ड के सामने इन तमाम रिपोर्टों के साथ पेश किया गया और डॉक्टरों ने इंटरव्यू लिया, मगर मैं इस पनाहगाह को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ कुछ सुकून था। मैंने इन्हें भूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे जनरल वार्ड से स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मेरा अनोखा मर्ज डॉक्टरों को दिलचस्प लगा था और वो इस पर तहकीक करना चाहते थे। मुझे भूख की तकलीफ के सिवा और कोई तकलीफ नहीं थी। स्पेशल वार्ड में मेरे साथ 3 मरीज थे, जिनमें एक मुअम्मर शख्स जो काफी तालीम याफ्ता और नमाजी आदमी था, नाम सलीम बेग था। सलीम पांचों वक्त का नमाजी खुश अखलाक आदमी था और इससे मेरी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, लेकिन मैंने इसे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। डॉक्टरों ने पहला तजुर्बा मेरी भूख पर किया और उन्होंने मुझे खाने के अंबार के सामने बिठा दिया। मुझे खाने की खुली छुट्टी थी। मैंने खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर को चक्कर आ गए। बहुत देर के बाद उन्होंने मुझे खाने से रोका। मेरा वजन किया, मगर वजन नॉर्मल था। इन सब के लिए निहायत हैरान कुन बात थी। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तुम हमेशा इतना खाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, इस मर्ज के आगाज के साथ ऐसा हुआ है। मजीद कितना खा सकते हो? दूसरे डॉक्टर ने सवाल किया। कोई इंतहा नहीं डॉक्टर साहब। अगर तुम्हें इलाज के लिए मुझसे बाहर जाना पड़ा तो जाओगे? हाँ, जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने दर्द भरे लहजे में कहा। आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए। डॉक्टर मुझे तसल्लियां दी और चले गए। इस रात दिल बड़ा बेचैन था, तबीयत पर बोझ तारी था। बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर पुरसकून सन्नाटा फैला हुआ था। दूर बुलंदी पर कुछ रोशनियां जगमगा रही थी। मैं रोशनियों को देखता रहा। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इस कायनात में लोग बड़े बड़े जुर्म कर लेते हैं, बात तो आराम से जिंदगी बसर कर जाते हैं। क्या मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा मुजरिम हूँ? क्या अल्लाह के हुजूर मेरी तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या मेरी तौबा कभी कबूल ना होगी? दिल बहुत दुख रहा था। आंखों में हैरत उभर आई। अचानक दिल दहल कर रह गया। किसी ने अकब से मेरे शाने पर हाथ रख दिया। कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर ये हाथ किसका है? घूम कर देखते हुए खौफ महसूस हो रहा था। बदन पर कपकपी तारी थी। अब तो एहसास भी कमजोर हो गए थे। कौन है ये? कौन है? क्या भूरे चरण? क्या हुआ बेटे? अकब से आने वाली आवाज नरम और शफीक थी। मैं इस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे अपने इस खौफ पर शर्मिंदगी हुई। आवाज तो सलीम बेग की थी। मेरे खौफ से कपकपाते बदन को देखकर सलीम बेग समझा कि मैं रो रहा हूँ। नहीं सलीम चाचा, रात तो बहुत गुजर गई, नींद नहीं आई। हाँ, तबीयत कुछ बेचैन है। एक बात कहूँ बेटे? जी चाचा। नमाज पढ़ा करो, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। अल्लाह ने अपनी मखलूक को खुद से करीब आने के बहुत से रास्ते खोले हैं और इनमें से अफजल नमाज है, जिसमें तुम इसके हजूर होते हो। और जब ख्याल इस जात बारी की तरफ हो तो कोई और ख्याल बेचैन नहीं करता। नमाज शुरू करके देखो बेटे, एक तजर्बा कर लो, तुम्हें फायदे का खुद अंदाजा हो जाएगा। दिल को एक अजीब सा धक्का सा लगा। सब कुछ करता रहा था, न जाने ये क्यों ना किया। नमाज आती है? भूल गया हूँ चाचा। कोई मुश्किल ही नहीं, थोड़ी देर में याद करा दूंगा। हमारे कपड़े, बदन का कोड, कपड़े तो खून और पीप से गंदे हो जाते हैं। मजबूरी है, बीमारी भी खालिक का तोहफा है। दिल की तहारत जरूरी है। आओ फिर बेचैनी के लम्हात इसकी याद में गुजार दें। देखो बेचैनी कैसे भागती है। फजर की नमाज दोनों साथ पढ़ेंगे। मैं खिड़की के पास से हटाया और सलीम बेग मुझे तरीके नमाज सिखाने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत कुछ याद आ रहा था। बड़े अजीब से एहसास हो रहे थे। हम किस तरह वक्त के धारे पर बह जाते हैं। बचपन था, महमूद भी छोटा था। ईद आती थी, अम्मी दोनों भाइयों को तैयार करती थी।
मामूर आजम की पकड़े होते थे, हम नमाज पढ़ने जाते थे, अब्बू नमाज की तलकीन करते थे, छोटे थे तो खौफ से नमाज पढ़ते थे, बड़े हुए तो सरकशी शुरू कर दी, रफ्ता रफ्ता अब्बू ने कहना छोड़ दिया। सलीम बेग साहब आयतुल्लाही दुराते रहे और मेरा जहन भी भटकता रहा। अब सो जाओ, फजर के वक्त जगा दूंगा। पता नहीं सोया भी था या नहीं। सलीम बेग साहब ने झंझोड़ा तो फौरन आवाज दी, हाँ चाचा जाग रहा हूँ, क्या बात है? भूल गए फजर की अजान हो रही है, उठ जाओ बेटे, नमाज अफजल है नींद से। जी चाचा, मैंने कहा और उठ गया। नमाज पढ़ी और फिर सलीम बेग से बातें करता रहा। कोई तकलीफ नहीं थी मगर भूख की तकलीफ से डाल रहता था। हालांकि मुझे एक वक्त में कम से कम 6 अफराद की खुराक दी जाती थी। खाते में शर्मिंदगी होती थी मगर दिल नहीं भरता था। फिर कुछ नए डॉक्टर आए, मुझे खुसूसी तौर पर इनके सामने पेश किया गया। मेरी सारी रिपोर्ट इनके सामने थी। हम तुम्हें जर्मनी भेजना चाहते हैं, तुम्हारी तफसील वहाँ भिजवाई जा चुकी है और वहाँ के डॉक्टर तुम पर तजुर्बात करना चाहते हैं। ये तजुर्बात तुम्हारी मौत पर भी खत्म हो सकते हैं। तुम कहते हो तुम लावारिस हो, इसलिए किसी और से तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर जा सकती। तुम बताओ, तुम तैयार हो? जी, मैं हक्का बक्का सा रह गया। तुमसे इस बारे में पूछा गया था और तुमने आमादगी का इजहार किया था। पुराने डॉक्टर में से एक ने कहा, जी हाँ मुझे याद है। मुझे कब जाना होगा? कुछ दिन लग जाएंगे, हुकूमत तुम्हारी रवानगी के इंतजाम करेगी। तुम्हारी मौत की तो महज एक बात कही गई है, ज्यादा इम्कान तुम्हारे दुरुस्त हो जाने के हैं। तुम्हारे कोड़ के मर्ज का तो यहाँ इलाज हो रहा है, असल मसला तुम्हारी इस भूख का है और जर्मनी के डॉक्टर इसी से दिलचस्पी रखते हैं। शायद वो तुम्हारे मैदे का ऑपरेशन करे, इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर तुम आमादा हो तो इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो। उन्होंने एक फॉर्म मेरे सामने कर दिया। मैं सोचना चाहता हूँ डॉक्टर, कैसी बातें करते हो, हमने तुम्हारे लिए बड़ी कोशिशें की। डॉक्टर ने नाखुशगवार लहजे में कहा, अगर मैं आपको इस भूख की कहानी सुना दूं डॉक्टर साहब, तो आप इसे एक महज एक दिलचस्प अफसाना कहेंगे, इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। मेरा इलाज जर्मनी में नहीं है बल्कि इसी मुल्क में है। बुकरात बनने की कोशिश ना करो, हमें किसी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। जाना चाहते हो तो इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो। सोचना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और ये जरूरी है, हम इसे मजबूर नहीं कर सकते, ये इसकी मर्जी पर मुनसर है, इसे सोचने का मौका जरूर दो। नए आने वाले डॉक्टरों में से एक ने कहा। मुझे अब वापस मेरे कमरे में भिजवा दिया गया। मैंने जो कुछ कहा था सच कहा था। मेरी बीमारी जो कुछ थी मैं जानता था। ये बेचारे या जर्मनी के डॉक्टर क्या कर सकते थे? हाँ, दिल में एक ख्याल जरूर आ रहा था, बुरे चरण से इतना दूर निकल जाऊं तो शायद इससे जान बच जाए।